because mostly everyone is hiring. तो हम आपको बताएंगे टॉप 5 थिंग्स टू बी टेकन केयर ऑफ। शुरू करते हैं। Hey guys, welcome to Moncton Diaries. बाय वानी ईशान, मेरा नाम है ईशान। मेरा नाम है वानी। तो आज दोस्तों हम टॉपिक लेके आए हैं आपके पास पॉइंट्स टू बी टेकन केयर ऑफ व्हाइल अप्लाइंग फॉर अ पार्ट टाइम जॉब In Moncton, New Brunswick, Dieppe, Riverview, wherever. यस। ये पीछे छिपकली कैसे लग रही है आपको? ये पीले रंग की। देखो दोस्तों, बहुत सारी क्वेरीज आती थी हमारे पास कि जब हम यहाँ आते हैं तो ऑब्वियसली सबको पता है जॉब्स का भी थोड़ा सा क्रंच चल रहा है, तो पार्ट टाइम जॉब्स के लिए क्या किया जाए। तो आई हैव बीन रिप्लाइंग ऑन सो मेनी इंस्टाग्राम मैसेजेस, तो हमने सोचा कि इस टॉपिक पे एक वीडियो बना देते हैं ताकि सबको पता चल जाए कि क्या करना है वंस यू आर हियर टू गेट द जॉब्स मच फास्टर। तो हम पॉइंट बाय पॉइंट बात करेंगे और क्या आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्या हमारी प्रायोरिटी थी, उस हिसाब से। तो गाइस, जॉब्स यहाँ पे बहुत सारी अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि जॉब्स नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जॉब्स नहीं है, जॉब्स नहीं है। जॉब्स बहुत सारी है, लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर वो नहीं करोगे तो हो सकता है आपको कॉल ना आए, ये हो सकता है। बट अगर आप कोई आपको ये बोल रहा है कि जॉब्स नहीं है, दिस इज नॉट द ट्रूथ। इनफैक्ट दिस इज द हाई टाइम कि आप कोई भी जॉब अप्लाई करो और आपकी हायरिंग हो जाएगी। बिकॉज फेस्टिव सीजन आ रहा है, ब्लैक फ्राइडे, क्रिसमस, तो सबको अपने एम्प्लॉय जो है रेडीमेड चाहिए। बिल्कुल तैयार चाहिए। तो उसके लिए ये लोग पहले ही हायरिंग करते हैं, और तब तक जिसने जो भी जॉब को स्विच करना है या जिसको काम पसंद आ रहा है, सब सेटल डाउन होके अपने अपने काम पे लग जाए और सीजन के टाइम पे या इवेंट डे पे अच्छे से सबकी सेल हो। कहने का मतलब ये सितंबर इनटेक को सबसे अच्छा इनटेक कुछ कई रीजंस के कारण कहा जाता है। पहली बात, जो लोग सितंबर इनटेक में आते हैं उन लोगों को यूजुअली जॉब के लेके इश्यूज नहीं आते, बिकॉज मोस्टली एवरीवन इज हायरिंग। प्लस दिस इज अ ग्रेट वेदर टू बी इन, फॉल कलर्स, समर्स, फॉल, मतलब बीच में रहता है, तो आपको वेदर कंडीशन को लेके भी कोई चैलेंजेस नहीं आते, ठीक है। सब किसी को बाहर जाना है, सब बाहर जाओगे तो शॉपिंग करोगे, तो बेसिकली एवरीवन इज हायरिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। जो जॉब के इश्यूज हैं वो पूरे कनाडा में हैं, जो थोड़े बहुत हैं, बट मुझे नहीं लगता मंगटन में इतने हैं, क्योंकि दे आर, या मैं ये नहीं कह रही कि सबको आते ही जॉब मिल रही होगी, थोड़ा टाइम लग रहा होगा। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि क्या वो इसलिए टाइम लग रहा है कि जॉब नहीं है मार्केट में, या आपकी अप्रोच में थोड़ा सा कुछ फिक्स करने वाला है, ठीक है। जैसे कि आप अप्लाई करी जा रहे हैं, बस आप अंधाधुंध अप्लाई करी जा रहे हैं, ठीक है। यही नहीं देख रहे कि क्या इस जॉब के लिए ये रिज्यूमे ठीक था या नहीं था, आपका सीवी भी फिल्टर होके वहाँ पहुँचा है जहाँ पहुँचना चाहिए था कि नहीं। तो हम आपको बताएंगे टॉप 5 थिंग्स टू बी टेकन केयर ऑफ। शुरू करते हैं। ओके, सो पॉइंट नंबर 1, प्रायोरिटाइज योर जॉब प्रेफरेंस। अब आप यहाँ पे आए, आपका पुराना बैकग्राउंड कुछ भी हो सकता है, आई एम श्योर आप उसी बैकग्राउंड में कुछ ढूंढना चाहते होंगे, बट वो भी प्रायोरिटाइज करो कि चलो ठीक है, माय फोकस इज कि मेरे को आईटी टेलीकॉम में जाना है, या मेरे को बिजनेस एनालिस्ट बनना है, डेटा एनालिस्ट बनना है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, जब तक वो नहीं मिलता तब तो कुछ तो करोगे ना, तो उस कुछ करने में भी आप अपनी जॉब प्रायोरिटाइज करोगे। फॉर एग्जाम्पल मी, व्हाट आई डिड वाज, मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस था रिटेल, सेकंड प्रेफरेंस था कॉल सेंटर, और अगर कुछ भी नहीं मिला तो मेरा था कि फिर मैं फूड इंडस्ट्री में भी एंट्री कर सकती। तो इस तरह से पहले अपना दिमाग मेडअप करो कि मैं अगर मुझे अपने फील्ड में, तो मैं ढूंढ ही रहा हूँ, बट साथ साथ दिस इज माई फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकेंड एंड थर्ड। अब अकॉर्डिंगली आप अपनी जॉब सर्च करना शुरू करें और उन जॉब्स के अंदर अप्लाई करना शुरू करें। फॉर एग्जांपल रिटेल का है तो रिटेल वाली जॉब में अप्लाई करना शुरू करें। कॉल सेंटर्स हैं तो यहाँ पे बहुत सारे कॉल सेंटर्स हैं, टीडी का हो गया आपका, टेक महिंद्रा है, कॉन्सेंट्रिक्स है, ये सिर्फ मुझे नोडिया है, एंड देयर आर फ्यू मोर। सो बेसिकली कॉल सेंटर्स की जॉब बहुत ज़्यादा ईजिली यहाँ पे अवेलेबल है। तो दैट्स पॉइंट नंबर 1। फर्स्ट ऑफ ऑल मेड अप योर माइंड एंड then start applying for jobs. तो दोस्तों अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, जो कि है अपना सीवी अपडेट करना। जो स्टैंडर्ड हम इंडिया में यूज करते हैं अपने सीवी रिज्यूमे का, वो यहाँ पे बिल्कुल नहीं चलेगा। इतना लंबा 3-4 पेज का सीवी पढ़ना किसी के पास इतना टाइम नहीं है, तो डोंट डू दिस मिस्टेक।
यहाँ पे आएंगे, आते ही सबसे पहले अपना सीवी अपडेट कर लो। उसके बाद सीवी इस तरीके से अपडेट करना है कि आपका एक पेज का सीवी होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेज, अगर बहुत कुछ ज़्यादा आपको डिटेल ऐड करनी है उसमें। एंड उसके अलावा आपको मल्टीपल सीवीज तैयार करने हैं एज पर द जॉब जो आप अप्लाई कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रिटेल में जॉब अप्लाई कर रहे हो तो जॉब डिस्क्रिप्शन को अच्छे से पढ़ो, उस हिसाब से जो कीवर्ड्स आपको लगते हैं आपके स्किल के हिसाब से फिट हो रहे हैं उस कीवर्ड को डालो। अगर आप एक कस्टमर के एग्जीक्यूटिव के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उसके जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ो और उसके हिसाब से कीवर्ड्स ऐड करो। बट जो आपका स्किल सेट है सिर्फ उसी के लिए तैयार करना। तो अब जब मैं बात करूं सीवी अपडेट की, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी उसमें ऐड करते रहो जो आपने काम किया ही नहीं है या आपको एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, ऐड करो वो जो आप कर सकते हो, दैट इज फाइन, चाहे नहीं भी किया हो लेकिन आप कर सकते हो। लेकिन सीवी में झूठ मत लिखना, बिकॉज अगर आप झूठ लिखोगे तो वो आराम से कोई पकड़ लेगा। ज्वाइन करने के बाद अगर वो कोई पकड़ेगा तो आपकी क्रेडिबिलिटी हिट होगी। सो डोंट डू दैट। यहाँ पे सब कुछ ट्रस्ट के बेस पे चलता है, मेंटेन दैट ट्रस्ट। ठीक है, और कोई स्किल अगर आप ऐड कर रहे हो तो कोई स्किल सेट होता है, कस्टमर हैंडलिंग, कस्टमर एक्सपीरियंस, आपने पिछली जॉब में ये सब चीज़ें हैंडल की होंगी तो आप ये चीज़ें मेंशन कर सकते हो। सो दैट्स व्हाई आई सेड कि अपने स्किल्स और कीवर्ड्स को लेके थोड़ा सा रिसर्च करो और हर जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से वो कीवर्ड्स, अपने स्किल्स सब कुछ ऐड करते जाओ। और जो इस जॉब के लिए भी आप अप्लाई कर रहे हो उस हिसाब से मॉडिफाई करके मल्टीपल सीवीज आप तैयार करके रखो। तो बेसिकली व्हाट ईशान इज ट्राइंग टू से इज, लेट्स से इफ यू आर अप्लाइंग फॉर अ रिटेल का जॉब, ठीक है, और आपको प्रीवियसली कोई एक्सपीरियंस है कस्टमर हैंडलिंग का, कस्टमर सर्विस का, तो आप उसके अंदर वो वाले कीवर्ड्स ऐड कर सकते हो जिससे कि पता चले अच्छा ठीक है, इवन दो आप पहले रिटेल में नहीं थे बट किसी और जॉब के अंदर भी आप अगर कस्टमर हैंडल कर रहे थे या फिर आप कह सकते हो कि क्लाइंट्स हैंडल कर रहे थे, ठीक है, डायरेक्टली आपका कस्टमर इंटरफेस नहीं था लेकिन क्लाइंट हैंडलिंग थी, तो आप उसको उतना चीज़ों को ट्वीक कर सकते हो बिकॉज यू नो हाउ टू हैंडल दो सिचुएशन। सो बेसिकली एंड यू कैन से आई एम हाईली ट्रेनेबल, तो आप मुझे मेरे को आइडिया है बट आप मुझे ट्रेन कर सकते हो एंड आई विल बी मोर एफिशिएंट इन दैट वे। और उसके अलावा आप अपनी अवेलेबिलिटी जो है वो भी अपने सीवी में ऐड कर देना, सो दैट जो एम्प्लॉयर है उसको पता हो आप किस किस दिन अवेलेबल हो, आपकी क्लास किस दिन है। ये भी बहुत इफेक्टिव रहता है बिकॉज उनको पता रहता है कि उनको जो एम्प्लॉय चाहिए किस दिन के लिए चाहिए, सो दैट इट डजंट वेस्ट योर टाइम, उनका टाइम। सो इट विल हेल्प यू अ लॉट। तो दोस्तों अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 है एक कवर लेटर तैयार करना। यहाँ पे कवर लेटर बहुत रिकमेंडेड है। इनफैक्ट आप इंडीड या किसी भी जॉब पे अप्लाई करोगे तो वो आपसे कवर लेटर ऑप्शन जरूर होता है लेकिन मांगता है, एंड आपको वो सबमिट करना भी चाहिए क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम सीवी तो लोग मेन जो कीवर्ड्स है वो पढ़ लेते हैं, लेकिन कवर लेटर में आपने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया होता है कि व्हाई यू आर सूटेबल फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब, आपकी स्किल सेट्स है क्या, आपने इसको कैसे यूटिलाइज किया है, एंड व्हाई यू आर अ बेटर कैंडिडेट देन अदर्स। ठीक है, तो वो सब चीज़ें आप मेंशन करके एक छोटा सा कवर लेटर एक अटैच कर सकते हैं। उसमें कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आप अगर शॉर्टकट में आपको जनरेट करवाना तो यूज ChatGPT AI टूल है, उसको आप यूज करके भी वो जनरेट करके एडिट करो अपने हिसाब से एंड अपडेट इट। व्हाइल वी आर ऑन इट, कनाडा के अंदर रेफरल्स की बहुत वैल्यू है, आप लोगों को पता होना चाहिए। इंडिया में रेफरल्स होते थे बट दे वर ऑन अ डिफरेंट अप्रोच, बट यहाँ पे रेफरल्स होल्ड अ वेरी गुड वैल्यू। तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना व्हाइल यू आर मेकिंग योर CV, योर कवर लेटर्स। रेफरल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हाउ रेफरल वर्क्स हियर, अगर आप ये ज़्यादा जानना चाहते हैं तो उसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट डाउन बिलो एंड देन वी विल मेक अ डिफरेंट वीडियो ऑन हाउ रेफरल्स वर्क इन कैनेडा। सो नाउ पॉइंट नंबर 4। अब बात आती है कि जॉब सप्लाई कहाँ करनी है। सी what we did and what I recommend everyone is, the first point is Indeed.
आपको मोस्टली सारी जॉब्स जो भी लोकली अवेलेबल है इंडीड पे मिल जाएंगी, और इंडीड पे अप्लाई करो. समटाइम्स यू कैन अप्लाई डायरेक्टली ऑन इंडीड बाय uploading your resume over there, and sometimes they will ask you to create your profile on that company's website and then apply through the company's website itself. तो जो भी पेज पे आपको इंडीड लेके जाएगा, जस्ट अप्लाई बेसिस ऑन दैट. देन उसके बाद आप लिंक्डइन पे भी समटाइम्स आपको बहुत सारी पोजीशंस मिलेंगी. तो फर्स्ट रीच आउट टू एज मेनी पीपल एज यू कैन ऑन लिंक्डइन, अपने कनेक्शन बनाइए, एंड देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी यू माइट फाइंड जॉब्स ऑन लिंक्डइन एज वेल, डिपेंडिंग अपॉन हाउ इज योर सर्कल ऑन लिंक्डइन. इसके अलावा जो तीसरा तरीका है सिंपल तरीका है, जहाँ पे भी आपको हायरिंग के बोर्ड्स दिखें, जो कि अगर आप यहाँ आ गए हैं सितंबर इनटेक के लिए, so soon enough you will start seeing all the retail markets, the job, especially in the mall or McDonald's or everywhere, you will see currently hiring for this position. Just go there, walk in and give them your resume. You can simply ask, is it okay if we can give you a resume, or if there's an alternative method to apply for jobs, we can do that as well. If it's a manager available, go ask for a manager and ask them that, see, just don't directly go ask for a job. Just tell them, okay, so I recently came here, this is my background and I'm looking for a job. What do you suggest will be the best way to look for it? Do you want, like, if you want, I can just give my resume right now, or if you want, I can go on the company's website and apply through. Just build a repo before you jump on the job topic. तो दोस्तों अब आते हैं आखिरी पॉइंट पे, फिफ्थ पॉइंट, जो कि है डोंट अप्लाई ऑन ऑल जॉब्स. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. मरेगा तो इन्हीं के साथ, जिएंगे तो इन्हीं के साथ. तो ठीक है. मरेगा तो जीने का है. बेल्ट बेल्ट. बेल्ट. तो गाइस अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे. सो फिफ्थ सजेशन इज दैट डोंट अप्लाई ऑन ऑल जॉब्स. ठीक है, अब कई बार आप ऐसा करते हो कि ये जॉब आ गई, इस पे भी अप्लाई कर दो, इस पे भी अप्लाई कर दो, इस पे भी अप्लाई कर दो, कहीं से तो कॉल आएगी. ये गलती मत करो. अच्छे से हर जॉब के अंदर जाओ, डिटेल पढ़ो, डिस्क्रिप्शन पढ़ो, कहाँ की जॉब है, किस वीकडे पे है, वीकेंड के लिए है, सुबह की है, दिन की है, रात की है, इतना पे वेज है, मिलेगा नहीं मिलेगा. ठीक है, हर डिटेल उसकी पढ़ो अच्छे से. फिर उसके बाद जाके कई बार आप अप्लाई करने जाते हैं तो अंदर जाके उसके जो कंपनी के होम पेज पे जाके भी आपको अप्लाई करना पड़ता है. वहाँ के लॉगिन क्रेडेंशियल्स भी होते हैं. हर जगह के लॉगिन क्रेडेंशियल्स को भी सेव करो अपने गूगल पासवर्ड मैनेजर में. तो बहुत सारी चीज़ें आपको ये ट्रैक रखनी पड़ेंगी, बिकॉज कहीं से आपको कॉल आ गया एंड यू वोंट बी एबल टू रिकॉल इट कि ये कॉल आया कहाँ से, क्यों था, प्रोफाइल क्या था. तो विच इज़ ऑल्सो लाइक नेगेटिव इफेक्ट, बिकॉज वो आपको अटेंस पूछ लेते हैं, आर यू अवेयर कि आपने किस जॉब प्रोफाइल के लिए अप्लाई किया, एंड यू आर लाइक ब्लैंक ऑन द फेस, सो इट डजंट लुक गुड. ठीक है, तो वो आपको ही इन अ वे खराब दिखा रहा है. एक तो आपको मुश्किल से कहीं से कॉल आ रहा है, और उसके बाद आप उस चीज़ का आंसर ही नहीं कर पाओ कि इस कंपनी में आपने कौन सी प्रोफाइल के लिए अप्लाई किया था. इट्स नॉट रिकमेंडेड एट ऑल. सो द रिकमेंडेशन इज, जिस जॉब पर भी अप्लाई करो, एक छोटा सा कहीं पे भी नोट बना लो कि यहाँ पे आपने इस कंपनी में इस प्रोफाइल के लिए अप्लाई किया था, और कौन सा सीवी अपडेट किया था वो भी उसका भी ट्रैक रखो. सो दैट, क्योंकि कई बार आप एक ही कंपनी में मल्टीपल प्रोफाइल्स के लिए भी जॉब अप्लाई करते हो, तो हर चीज़ का नोट रख लो कि मैंने इस कंपनी में इस प्रोफाइल के लिए अप्लाई किया हुआ है. इससे आपको ही आसानी होगी. और किसी का कॉल आएगा किसी कंपनी से, तो आप बोल सकते हो कि मैंने यार ये 4 जॉब्स के लिए अप्लाई किया था, आपने किस जॉब के लिए मेरे को कॉल बैक किया. आपको भी इंटरव्यू देने में आसानी होगी. वो किस सवाल आपसे पूछेगा, यू विल बी अवेयर ऑफ कि आपको किस कंटेक्स्ट में आंसर करना है. तो वो एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट दिखाता है कि आप बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो, आपको पता है आप क्या कर रहे हो. तो आपके हायरिंग के चांस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. तो बेसिकली ईशान के इस लास्ट पॉइंट के साथ साथ हमने ना एक तरह से रिकैप कर दिए हैं सारे पॉइंट्स. जैसा कि पहला पॉइंट था, रिज्यूमे आपने क्योंकि सब अलग अलग तरह के बनाए थे, तो आपको पता है कि आपने अंधाधुंध बस जॉब्स पे अप्लाई नहीं किया कि जितनी दिखी मैं तो सब में अप्लाई कर दूंगा, और बाद में याद भी नहीं है कि कहाँ कहाँ अप्लाई किया और कौन से रिज्यूमे के साथ अप्लाई किया. ठीक है, तो
ये चीज़ हो गई। साथ में सेकंड पॉइंट था हमारा, हमने सीवी अपडेट किया था अपना एज पर, लेट्स से हम रिटेल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो रिटेल वाला सीवी था, कॉल सेंटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हम बता रहे हैं कि वी आर अवेलेबल फॉर लॉन्गर आवर्स, वी आर वेरी फ्लेक्सिबल विद स्केड्यूल, दिस एंड दैट, ठीक है। तो वो आपका वो वाला चीज़ भी यहाँ पे कवर हो गई उसी चीज़ के अंदर। बस ब्लाइंडली हर जगह नहीं अप्लाई करना, थोड़ा सोच समझ के अप्लाई करना कि वो जॉब करनी भी है नहीं। मतलब आई नो समटाइम वी आर जस्ट डेस्परेट एंड वी अप्लाई एवरीवेयर, और फिर उसके बाद जब आपके पास वो ऑफर आता है आपको लगता है पर ये तो मुझे करना ही नहीं था, आई वॉज इन डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड बैक देन एंड आई अप्लाइड फॉर इट, एंड देन आपको लगेगा तो फिर क्या ही हुआ। लेकिन अगर इफ यू कंटिन्यू टू डू दैट एक्टिविटी और लेट्स से यू गेट हायर्ड एंड यू डोंट जॉइन इट, or maybe you join it and then you leave the company within a week. और एक दोस्तों एक्स्ट्रा टिप ये है, जब भी आप स्टोर्स में डायरेक्टली सीवी देने जाते हो, मेक श्योर आप अच्छे से रेडी होके जाओ। चाहे कैजुअल पहनो, आई एम नॉट सेइंग कि फॉर्मल पहन के जाओ, कैजुअल पहन के जाओ, लेकिन टिप टॉप होके जाओ, बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है, ट्रस्ट में। And be confident. मतलब when he is talking about carrying yourself, it's not just about the way you dress Yeah. up. Just carry that confidence that yeah, you can do this job and you can rock it. Yeah. As simple as that. कोई भी काम And मुश्किल नहीं है, आपको जॉब मिल जाएगी, ठीक है। इट्स जस्ट कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। And मतलब show them, not just show them. अब यहाँ आए हो तो I am sure इस mindset के साथ तो आए होंगे कि you will be flexible, you will be, even though you were a manager back in India, बट देन यहाँ आई एम श्योर इस फ्लेक्सिबल माइंडसेट के साथ तो आए होंगे कि अगर रिटेल में भी जॉब करनी पड़ेगी तो करेंगे, 8 घंटा खड़ा रहना पड़ेगा तो खड़े होंगे। तो अगर वो माइंडसेट है और दिल से है तो आई एम श्योर यू कैन लाइक रॉक एनी जॉब। तो उसी माइंडसेट के साथ वहाँ जाओ कि या इवन इफ दे से यू आर ओवर क्वालिफाइड, आई एम श्योर एंड मोस्ट ऑफ यू विल बी ओवर क्वालिफाइड। सो उसका एक आंसर ना हमेशा पहले से तैयार रखो, बिकॉज मोस्ट जो भी यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट करोगे, most of the time you will be overqualified for those jobs and they will ask you, don't you think you will be a little overqualified for this job? Yes, I understand, but as I am a student I cannot directly start as a manager and I am more than happy to learn what is happening on the ground. So I will just start from the scratch, learn everything from the ground so that I will be a good manager one day. So just have an answer ready in your head कि क्या बोलोगे जिससे आपका impression भी अच्छा जाए, and you are, like I said before, highly trainable. You can learn anything they want to teach you and you will just rock it and just keep a positive approach. You'll get it.